नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। मेयर निर्मला साहू और डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने निगम कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। सिटी पार्क परिसर में मेयर और डिप्टी मेयर ने पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा समेत सभी गण्यमान्य लोगों से शहर की विकास योजना साझा की। और बालिका दिवस पर समरनालय में डीडीसी ने गुब्बारा उड़ाकर समारोह का शुरुआत किया। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। निगम कार्यालय पहुंचकर मेयर निर्मला साहू ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। मेयर निर्मला साहू ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के पहले मेयर निर्मला साहू को उपनगर आयुक्त ने बुक्के देकर स्वागत किया। इसके बाद मेयर निर्मला साहू अपने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। निर्मला साहू ने कहा कि मैं आज कुछ नहीं बोलूंगी, अब मेरा काम बोलेगा। मेयर निर्मला साहू आज मेयर कार्यालय पहुंची है, उनसे बात करेंगे कि स्वागत भी हो रहा है लोगों का, जो पार्षद हैं वो स्वागत भी कर रही हैं लगातार। उनसे बात करेंगे। मैडम, एक मिनट, आज कार्यालय आप आई हैं, क्या कहेंगी? मेरा सभी को नमस्कार और सभी मीडिया बंधु, सभी जो भी लोग हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। मैं कार्यालय में आज मेरा पदभार ग्रहण हम आज के दिन किए हैं, तो इसके लिए तो सभी मैं जनता मालिकों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और अब मैं कार्य करने के लिए आई हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं काम करके दिखाऊँगी, मेरा काम बोलेगा। पहली प्राथमिकता क्या होगी? पूरे मुजफ्फरपुर जिले के जो भी मेरा है बोले, हम मेरा काम बोलेगा। अब ज़्यादा आप क्या बोले, बोल चुके हैं, अब हमको काम करके दिखाना है। यदि मेयर निर्मला साहू ये बोली है कि मैं पदभार ग्रहण कर चुकी हूँ और मैं आज ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगी, मेरा काम बोलेगा और जनता इसको जरूर देखेगी। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। डिप्टी मेयर मोनालिसा ने अपना पदभार ग्रहण किया और उन्होंने कहा कि जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है उसे जरूर पूरा करूंगी। उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने निगम कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। उप मेयर निगम कार्यालय जैसे ही पहुंची, उपनगर आयुक्त ने बुक्के देकर सम्मानित किया। इसके बाद डॉक्टर मोनालिसा अपने कार्यालय पहुंची, जहां पार्षदों ने बुक्के देकर डिप्टी मेयर का स्वागत किया। डॉक्टर मोनालिसा ने कहा कि मैंने जो लोगों से वादा किया है उसे जरूर पूरा करूंगी। मोनालिसा ने आज अपना पदभार ग्रहण किया है, उनसे बात करेंगे कि शहर इनको जो मिला है, चूँकि शहर में जो विकास का कार्य है वो काफ़ी सुस्त पड़ा हुआ है। मैडम, पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सारी मेरे भी जितने भी गण्यमान्य सदस्य हैं यहाँ उपस्थित हैं और लोग हैं, उनको मेरा प्रणाम। आज मैंने पदभार ग्रहण किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुजफ्फरपुर की सारी जनता ने मुझे इतना मान सम्मान प्यार दिया, इसके लिए मुजफ्फरपुर की सारी जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम, पदभार तो ग्रहण कर लिया, पहली प्राथमिकता, चूँकि पहला कलम चलेगा तो पहली प्राथमिकता क्या हो? मैंने हर एक वार्ड में विजिट किया, हर लोगों से मैं मिली हूँ, समस्याएं देखी हूँ। हर जगह मैंने देखा है रोड और नाले की समस्या। हर लोग बोल रहे हैं कि मैडम पानी बाहर रोड पर निकल रहा है, रोड कहीं टूटा हुआ है, पानी रोड पर इतना जम जाता है कि लोगों को घर से निकलने में दिक्कत होती है। बरसात में तो और भी प्रॉब्लम है। तो ये आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से सफाई भी रोड पर तो हो रही है, नाले की भी सफाई हो रही है। आगे इस पर हम लोग मीटिंग करेंगे, उसके बाद बैठ के विचार विमर्श करेंगे कि कैसे आगे इस मैं काम करूं। उसके बाद मेरे मन में एक है कि मैं एक वार्ड में घूमी हूं, तो वहां आप देखे हैं, आप भी गए थे, तो उन गरीबों के लिए जिनके ऊपर सर के ऊपर छत नहीं है, तो उनके लिए मैं कुछ करूं। पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो सबसे पहली प्राथमिकता उनके लिए, मेरे लिए कुछ करने की होगी। दूसरा, नशा मुक्त मुजफ्फरपुर बनाना है। आप देख ही रहे हैं कि स्कूल कॉलेजों के छोटे छोटे बच्चे हैं,
ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो अवेयरनेस प्रोग्राम मेरे तरफ से रहेगा। उसके बाद वुमेन हूँ तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मुझे कुछ करना है। जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए स्वरोजगार देने की कोशिश रहेगी। उसके बाद उनकी सुरक्षा के लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि हर एक चौक चौराहे पर उनके लिए मतलब नंबर दे दूँ, हेल्पलाइन नंबर। उसके बाद बाथरूम की सुविधा नहीं है वुमेन के लिए, तो वो रहेगी। समस्या समाधान के लिए ऑफिस रहेगी। और मैं चिकित्सक हूँ तो चिकित्सक के नाते उनके लिए, जो गरीब जनता है उनके लिए कोशिश रहेगी कि एक फ्री क्लिनिक दूँ। शहर की जनता को क्या कहेंगे? शहर की जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे जब इस कुर्सी पर बैठाया है तो मैं तो आगे आई हूँ। आगे मुजफ्फरपुर शहर के विकास के लिए उनके साथ की आवश्यकता रहेगी। हमेशा मुझे अपना साथ दें। धन्यवाद। ये थी डॉक्टर मोनालिसा, उप मेयर। इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और कहा है कि जो जनता ने भरोसा दिया है उस पर मैं लगातार खड़ी उतरूंगी। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। सिटी पार्क में आयोजित सभा में मेयर निर्मला साहू और डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने सभी गण्यमान्य लोगों के साथ शहर की विकास की योजना को साझा किया। कंपनी बाग स्थित सिटी पार्क परिसर में सर्वदलीय सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पदभार ग्रहण करने के बाद मेयर निर्मला साहू और डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा शामिल हुई। इसके अलावा सभा में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, कुढ़नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता समेत सभी पार्षद शामिल हुए। सभा में मेयर और डिप्टी मेयर का स्वागत किया गया। इसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर ने सभी वार्ड पार्षद का स्वागत किया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि शहर में अब विकास होगा। आज इस मुजफ्फरपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर, उप महापौर का सम्मान सभा आयोजित है, जिसमें पूरे मुजफ्फरपुर के सभी वार्ड पार्षद, सभी सम्मानित भाई बहनों ने आशीर्वाद दिया है और पूरे मुजफ्फरपुर की जनता ने इनको चुना है और सब लोगों ने विश्वास किया है, संकल्प लिया है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए हम सभी लोगों को जहां भी जो जरूरत पड़ेगा उसमें मदद करेंगे और ये सब मदद से यह शहर सुंदर, समृद्ध, सौभाग्यशाली बनेगा। उत्तर बिहार का यह अघोषित राजधानी लक्ष्मी गणराज्य की राजधानी वैशाली से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ चाहते हैं कि यह शहर मेट्रो से जुड़े, स्मार्ट सिटी अच्छा बने, अच्छी बस स्टैंड बने, नौका विहार बने, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बने और यह शहर में बच्चों को शिक्षा के लिए सब तरह की व्यवस्था हो। एक सुंदर शहर बनाने के लिए मेयर, डिप्टी मेयर और सारे वार्ड पार्षद और सभी जनता का आज धन्यवाद देते हुए सब लोगों ने इसमें संकल्प लेकर सहयोग करने का वचन दिया है। यह मुजफ्फरपुर के लिए आज सबसे सौभाग्यशाली दिन है कि नई सरकार नए रुतबे में, नए संविधान के जरिए मुजफ्फरपुर को सुंदर बनाने के लिए कार्य करने का संकल्प लेकर के आज यहाँ से जा रहे हैं। आप सभी जनता को, मुजफ्फरपुर वासी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने विवेक से एक अच्छे मेयर और डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों को चुन करके व्यवस्थित करने की दिशा में बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है और यह प्रयास 5 साल में यह सुंदर शहर दिखने लगेगा, ऐसा विश्वास सब लोगों ने जाहिर किया है। हम आप लोगों के जरिए चाहते हैं कि इसमें आपका भी सहयोग, चूंकि आप भी एक चौथा स्तंभ है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा, जनता द्वारा चुनी गई सरकार शहर का विकास जरूर करेगी। मुजफ्फरपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और उप महापौर का पद ग्रहण का समारोह था। इस पद ग्रहण समारोह के पश्चात सभी वार्ड पार्षद, मुजफ्फरपुर शहर के सभी गणमान्य लोगों के द्वारा इनको बधाई देने का और आशीर्वाद देने का आज ये कार्यक्रम है और इसमें यह आज ये तय हो गया है कि आगे आने वाले दिनों में इनका काम बोलेगा, इनका भाषण नहीं बोलेगा, इनका काम बोलेगा और मुजफ्फरपुर की जनता जिनका ये स्मार्ट सिटी का सपना है, जिस सपने के लिए इनको चुना गया है, आगे आने वाले दिनों में अगले 2 से 2.5 वर्षों में स्मार्ट सिटी शहर मुजफ्फरपुर में दिखेगा और इन दोनों लोगों के नेतृत्व में नगर निगम बहुत ही अच्छा सभी वार्ड पार्षदों के सहयोग से काम करेगा
रहेगा और जो मुजफ्फरपुर का सपना है, स्वस्थ मुजफ्फरपुर, सुंदर मुजफ्फरपुर और पर्यावरण युक्त मुजफ्फरपुर, ऐसे मुजफ्फरपुर शहर के निर्माण में सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं मेयर और डिप्टी मेयर ने कहा कि जनता के विश्वास पर खड़ी उतरूंगी और शहर का विकास मेरी पहली प्राथमिकता होगी। सभी को मेरा नमस्कार और सभी को जो भी यहाँ पे जितना मेरे गार्जियन, सभी लोग, बड़े लोग, सभी को मेरा प्रणाम। सभी मीडिया बंधु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा पदभार ग्रहण हुआ है, इसके लिए मैं अब तो बस यही कहूँगी, अब मैं अपने कार्य क्षेत्र में आ गई हूँ। मेरा कर्म ही मेरा जो भी होगा, मेरा काम मैं काम करके दिखाऊंगी, मेरा काम ही बताएगा सभी को। बस मुझे काम करके अब दिखाना है। शहर की बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है जैसा आपको मिला है शहर। अब इस पर तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल रहे हैं आप लोगों की, हम मेरा काम बोलेगा, हम काम करके दिखाएंगे। अब तब आप लोग पूछिएगा पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरे पहली प्राथमिकता क्या, मेरे पूरा मुजफ्फरपुर शहर का मेरे लिए सर्वांगीण विकास, जो भी विकास होगा मैं उसमें काम करूंगी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज मैं नगर निगम ऑफिस आई हूँ और उप महापौर के लिए मैं आज पदभार ग्रहण की हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुजफ्फरपुर की जनता ने मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दिया, इसके लिए मुजफ्फरपुर की सारी जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ। शहर की जो स्थिति लग रही है बद से बदतर होती जा रही है, इसको दूर करना होगा क्योंकि जनता ने आपको विश्वास दिया। जी बिल्कुल। मैंने 2 महीनों से, जब से इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, तो वार्ड टू वार्ड मैं डोर टू डोर विजिट की हूँ, तो समस्याएं बहुत देखी हूँ, लोगों से मिली हूँ, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। मेनली यहाँ की जो समस्याएं हैं वो देख रहे हैं कि रोड और नाले की जो स्थिति है वो बहुत बद से बदतर है। हर वार्ड में स्थिति बहुत ख़राब है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो रहेगा सफाई, तो मैं फर्स्ट डे से ही लोगों को इसमें लगा दी हूँ। साफ़ सफाई हर एक वार्ड में मैं देख रही हूँ, विजिटिंग कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने जितना भी वार्ड में विजिट किया, तो कुछ वार्डों में गरीबी बहुत है, लोगों के सर के ऊपर छत नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पब्लिक टॉयलेट की दिक्कतें हैं, तो वो पहली प्राथमिकता होगी। और भी बहुत सारी मेरे विज़न में है, जैसे मुजफ्फरपुर को नशा मुक्त मुजफ्फरपुर बनाना है। स्कूल कॉलेजों के बच्चे जो हैं नशा करते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अवेयरनेस प्रोग्राम दूं और बच्चों को इससे निजात दिला सकूं। दूसरा है वीमेन हूं, तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए मुझे कुछ करना है। जो गरीब लड़कियां हैं उनको मैं कोशिश करूंगी स्वरोजगार दूं, और महिलाओं के लिए कहीं पब्लिक टॉयलेट नहीं है तो पब्लिक टॉयलेट देने की व्यवस्था रहेगी। हर एक वार्ड में कोशिश रहेगी कि समस्या समाधान के लिए मैं ऑफिस बना सकूं और मैं उसकी विजिटिंग करती रहूंगी, लोगों से मिलती रहूंगी। तीसरा है कि मैं डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, तो उसके लिए मुझे 2-3 वार्ड मिला के एक क्लिनिक मैं कोशिश करूँगी कि फ्री हेल्थ चेकअप क्लिनिक मैं बनाऊँ। जिला खत्री सभा के सदस्यों ने बैठक कर जिला अध्यक्ष समेत सभी पदों के नाम की घोषणा की। जिला खत्री सभा की कार्यकारिणी सदस्यों का बुधवार को गठन हो गया। फिर से एक बार अश्विनी खत्री को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर नव निर्वाचित सभा के पदाधिकारी को शॉल एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष अश्विनी खत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में वह संगठन का विस्तार करेंगे। संगठन का विस्तार करते हुए महिला विंग, युवा विंग समेत अन्य विंगों का गठन किया जाएगा। खत्री सभा लगातार सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है। खत्री सभा बहुत ही पुराना संगठन है, लेकिन खत्री सभा की स्थापना वर्ष 1986 में हुई। तभी से सभा सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर सदस्यता अभियान चलाकर नए पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर ये बहुत ही पुरानी सभा है, और लेकिन इस नाम खत्री सभा मुजफ्फरपुर के नाम से इसकी स्थापना 1986 में हुई, और इसका रजिस्ट्रेशन कार्य पूरा हुआ 92-93 सत्र में, और ये एक रजिस्टर्ड संस्था है। पिछले सत्र 18 से 21 में मैं अध्यक्ष था, और जून में इसकी कार्यकाल मेरा समाप्त हुआ। जुलाई में आम सभा बुलाई गई, जिसमें कि मनोनयन का प्रस्ताव में आम सहमति नहीं बन पाई, तो इलेक्शन अनाउंस हुआ। पहले इलेक्शन होना था आपको अगस्त 2021 में, लेकिन नोटिफिकेशन भी हो गया मुख्य चुनाव पदाधिकारी विनोद कुमार कपूर के द्वारा,
लेकिन आम राय आई कि बहुत जल्दी हो गया, अभी मेंबरशिप ड्राइव नहीं हुआ है, जल्दी है, ये है, पूजा पाठ है, सावन है, बहुत तरह की बातें हुई, तो उसको आगे के लिए अग्रसित कर दिया गया। इसको मतलब समाप्त नहीं किया गया, चुनाव प्रक्रिया को वो आगे कर दिया गया। तो ये फिर इन्होंने 27/11/2022 को नोटिफिकेशन निकला, जिसमें नामांकन का डेट, वापसी का डेट, चेकिंग का डेट सब दिया था, और इलेक्शन और आम सभा होना था 18/12/2022 को। तो एक हमारे मनीष मेहता जी हैं मेंबर, उनके साथ शिष्टमंडल मिला, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हमें 4 पॉइंट दिए कि 1 महीना इसको और बढ़ाया जाए, सघन अभियान और चलाया जाए, मतलब और भी बातें, कुछ लिस्ट में नाम पुराने सदस्यों के छूटे, तो फिर इसको हम लोग ने 1 महीना फिर आगे कर दिया। तो 22 तारीख को आर्य समाज मंदिर में परिसर में हमारी आम सभा ये थी, और नोटिफिकेशन फिर दोबारा किया गया 6 तारीख, शायद मुझे डेट याद नहीं है। योग्य मठ गली में सिद्धिविनायक एक्सक्लूसिव शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। बुधवार को योगी मठ गली में सिद्धिविनायक एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता कट कर किया। सिद्धिविनायक में इस वेडिंग सीजन में ग्राहकों को आकर्षक ऑफर भी दिया जा रहा है। शादी, विवाह और पर्व त्योहार के लिए इस शोरूम में हर तरह की पोशाक उपलब्ध है। सिद्धिविनायक में रेमंड्स के कपड़े, शेरवानी, सूट, लहंगा, शूटिंग शर्टिंग, गाउन एवं बच्चों की पार्टी वेयर की विशाल रेंज उपलब्ध है। उद्घाटन के अवसर पर ही ग्राहकों की भीड़ शोरूम में देखने को मिली। डिजाइनर लहंगा और साड़ी, गाउन की खरीदारी और उनके बारे में जानने के लिए महिला ग्राहकों की संख्या काफी थी। प्रोपराइटर अभिषेक कुमार ने बताया कि हमारी यह कोशिश है कि हम अपने ग्राहकों को एक ही छत के नीचे हर तरह के कपड़े उपलब्ध करवाएं। मार्केट के होलसेल रेट पर उनके सामने कपड़ों की विशाल रेंज उपलब्ध होगी। अभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है, जिसमें हमारे सम्मानित ग्राहकों को 10 से 15% की छूट के साथ साथ आकर्षक गिफ्ट भी दिया जा रहा है। हाँ, आज हम लोग यहाँ पे एक शोरूम उद्घाटन किए हैं, जिसमें साड़ी, लहंगा, कुर्ती से पहला लगन आज से स्टार्ट है। तो मार्च तक जितनी भी खरीदारी, जितनी भी कस्टमर हमारे यहाँ से करेंगे लगन में, सबको सुनिश्चित एक गिफ्ट दिया जाएगा हमारे प्रतिष्ठान की तरफ से। मुसहरी ब्लॉक के समीप अवधेश कॉम्प्लेक्स में LIC बीमा सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। मुशहरी स्थित LIC सेवा केंद्र पर प्रेस को संबोधित करते हुए शंकर कुमार सहनी ने बताया कि LIC से संबंधित कोई भी कार्य हो, मेरे सेवा केंद्र मुशहरी बीमा सलाहकार में संपर्क करें। उन्होंने कहा कि मुशहरी ब्लॉक के ठीक सामने अवधेश कॉम्प्लेक्स में जितनी भी कार्य होती है LIC से संबंधित सभी मुफ्त होती है। मुख्य रूप से छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली, उसे फाइनेंशियल छत देने का कार्य करेंगे। मेरा नाम शंकर कुमार सहनी है, शाखा 3 मुजफ्फरपुर बिहार, LIC ऑफ इंडिया से हूँ। यहाँ मुसहरी ब्लॉक के ठीक सामने अवधेश कॉम्प्लेक्स में हमारा एक न्यू ऑफिस खुली है, और यहाँ पे बहुत सारी काम LIC से संबंधित जितनी भी कार्य होती है, सारा सेवा यहाँ मुफ्त में प्रदान किया जाता है। मुख्य रूप से क्या कुछ किया? मुख्य रूप से हम लोग मेन क्या करते हैं कि जो एक छोटा फैमिली हो या बड़ा फैमिली हो, किन्हीं को भी उनके छत के ऊपर फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आएगी उसको ठीक करने का, मतलब कि वो बीमा के रूप में फाइनेंशियल छत देने का कार्य करते हैं। और क्या कुछ ऐसा कोई स्कीम जो लोगों को? जी, हमारे पास एक बहुत ही बेटर स्कीम है, जो कि पेंशन प्लान अभी न्यू लॉन्च किया है हमारा LIC, और उसमें जो है सो अगर कोई व्यक्ति मान लिया जाए कि 1 लाख रुपया प्रति ईयर 15 साल तक लगातार भरता जाए, और 16वें साल से कंटिन्यू वो 1-1 लाख पूरी जिंदगी उसको मिलती जाएगी, और अंतिम में जब उनके जाने के बाद में अपनी परिवार के लिए 80 लाख रुपया छोड़ के जा सकते हैं। बीमा का क्या नाम है? इस बीमा का नाम है न्यू पेंशन योजना है। इसमें कौन लोग भाग लेंगे या कौन लोग? सब लोग 90 दिन का बच्चा से लेके 55 साल तक की एज का ये बीमा उपलब्ध है। लोगों से क्या कहिएगा? लोगों से, हम सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि वो एक एक करके बच्चे से लेके 50, 55, 30, 40 जो भी एज के व्यक्ति हो, सभी लोग जो है सो बीमा को ले और उनसे लाभ उठाए। अपने परिवार को सब आने वाला आंधी तूफान को रोकने के लिए एक बीमा अवश्य ले,
यही मेरी आप सभी लोगों से कामना है कि अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934
9447531111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। सिकंदरपुर बांध रोड में गौरव वर्मा इंटरप्राइजेज का भव्य शुभारंभ मेयर निर्मला साहू ने किया। अब जिले के लोगों को मल्टीमीडिया, फ्लेक्स प्रिंटिंग, झोला प्रिंटिंग सहित अन्य प्रिंटिंग के लिए दूसरे जिले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुधवार को सिकंदरपुर बांध रोड स्थित कुंडल मैप गौरव वर्मा इंटरप्राइजेस का उद्घाटन नवनिर्वाचित महापौर निर्मला देवी साहू ने रिबन काटकर किया। उद्घाटन समारोह के दौरान नवनिर्वाचित उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा सहित शहर के कई गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं समारोह के दौरान गौरव वर्मा इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर दिलीप कुमार वर्मा ने बताया कि यह प्रिंटर मशीन पूरे बिहार में चौथा है। इस मशीन के द्वारा लेडीज पर्स, हैंड पर्स, कपड़ा थैला आकर्षक और सुंदर प्रिंट की जाएगी। और हमारे यहाँ जो है मल्टी कलर प्रिंटिंग और हैंड बैग, इनर बैग वगैरह सब प्रिंट होती है और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये उत्तर बिहार में ये मात्र तीसरी मशीन है जो हम लोगों ने इनको काम चालू किया है। और पूरे लोग, यहाँ के लोग दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता जाते हैं मल्टी कलर प्रिंटिंग के लिए, वो आप बाहर नहीं जाकर आप यहीं काम करा सकते हैं और सस्ते दर पे यहाँ काम होती है। क्या क्या इसमें निकलता है? इसमें झोला प्रिंटिंग होती है, नन ओवन कपड़ा हो गया, फ्लेक्स प्रिंटिंग और पंपलेट हो गया। प्रिंटिंग के हर काम यहाँ होती है। कोई भी शादी कार्ड हो गया, ये मतलब कि टोटल प्रिंटिंग है, सारी मल्टी कलर प्रिंटिंग होता है वो आप यहाँ पर कोई भी एक साथ में 6-7 कलर आप प्रिंट कर सकते हैं। और चीप एंड बेस्ट रेट में, अभी रेट तय नहीं किया, लेकिन जो भी रेट होगी वो तो हम आपके व्हाट्सएप के माध्यम से हम भेजेंगे ही। और हमारे यहाँ थोक रेट में रॉल वगैरह, डिकट हो, जो अभी प्लास्टिक बैंड हुआ है उसके बदले में हम लोग जो है 63 GCM में कपड़ा चला रहे हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा बंद किया गया था। उसके लिए नॉन ओवन 63 GCM चलाना है, वो चला रहे हैं और कम दाम में ही यहाँ काम होगी और अच्छे सुंदर छपाई होगी। आज यहाँ हम लोग आए थे, गौरव वर्मा इंटरप्राइजेज का जो एक नया मल्टी कलर मशीन जो पहले से प्रतिष्ठान चल रहा है उसमें आज लगाया गया है। और हम लोग को जानकारी मिली है कि बिहार में तीसरा मशीन मल्टी कलर लगा है। और जो अभी पर्यावरण को लेकर के जो सरकार संवेदनशील है कि जो पॉलीथीन को बैन किया गया है, तो अभी के परिवेश में यहाँ खास करके प्रमुखता से जो है तो कि बैग का निर्माण, बैग का छपाई जो है उस नॉन प्लास्टिक बैग का यहाँ चलता है। बालिका दिवस पर समरनालय परिसर में DDC ने गुब्बारा उड़ाकर समारोह की शुरुआत की। 24 जनवरी को प्रशासनिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा।
इसकी तैयारी बुधवार को शुरू हो गई है। समरनालय परिसर में उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने गुब्बारा उड़ाकर बालिका दिवस समारोह की शुरुआत की। बालिका दिवस से एक सप्ताह पहले प्रशासनिक स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साप्ताहिक समारोह के रूप में आज से ही इस दिशा में कई गतिविधियां हुई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शपथ दिलाई गई। लोगों ने बेटी की शिक्षा को बरकरार रखने, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा का दृढ़ता पूर्वक विरोध करने के साथ साथ जेंडर रूढ़िवादी सोच को चुनौती देने का शपथ लिया। साथ ही बेटियों को संपत्ति के अधिकार दिलाकर लिंग भेद और हिंसा मुक्त सुरक्षित समाज बनाने की भी शपथ ली। हस्ताक्षर अभियान के द्वारा लोगों ने हस्ताक्षर कर अपने सशक्त सहभागिता निभाई। इस अवसर पर डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका की अध्यक्षता में महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से सभी पंचायती के घरों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्टिकर लगाकर बेटी के जन्म पर खुशी मनाकर एवं बेटी की शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। 24 तारीख को जो राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन होना है, उसी के क्रम में आज ही से तमाम एक्टिविटीज का शुभारंभ कर दिया गया है। आज यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन हुआ है, उसके बाद लोगों को शपथ दिलाई गई है। फिर गुब्बारा उड़ा करके सारे जगहों पर पूरे ज़िले में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस के पहले गतिविधियां होनी उनका शुभारंभ किया गया है। इसी के क्रम में पूरे हफ्ते भर तक अलग अलग एक्टिविटीज़ चलेंगी, जिनमें प्रखंड स्तर पर ऐसे शपथ दिलाई जाएगी, जागरूकता के कार्यक्रम कराए जाएंगे और जो पंचायती राज संस्थान है वो भी अलग अलग स्तर पर जागरूकता के कार्यक्रम कराएंगे। इसके साथ साथ जीविका और ICDS के जितने भी सेंटर हैं सब जगहों पर ऐसे कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिनमें बच्चियों के विषय में जागरूकता का कार्यक्रम कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग अलग से PCPNDT एक्ट के विषय में ट्रेनिंग कैंपेन और सारे अपने जितने भी PHCs और CHCs हैं वहाँ पर लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम कराएगा। और ये सारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनका कल्मिनेशन 24 तारीख को जब राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हम लोग यहीं समाहरणालय में हम लोग एक्टिविटीज़ फाइनल करेंगे। वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा और इसके विषय में जागरूकता फैलाने के विषय में अन्य कार्यक्रम भी मनाए जाएंगे। शपथ में क्या कुछ था? शपथ में बच्चियों को समान अधिकार दिलाने, उनके 24 तारीख को जैसा आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। उसकी शुभारंभ आज हम लोग कार्यक्रम की गतिविधियों का शुभारंभ एक सप्ताह का करना शुरू किए हैं समाहरणालय सभागार से। इसमें सबसे पहले आज शपथ ग्रहण और हस्ताक्षर अभियान और गुब्बारा छोड़ा गया है और इसके अलावा कल से सारे प्रखंड स्तर की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जिसमें DRCC के माध्यम से जो भी किशोरी युवतियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी जीविका और DRCC के माध्यम से। उसके बाद सारे पंचायती राज के जो प्रधान हैं पंचायत के मुखिया जी, वो 24 तारीख को अपने अपने पंचायत में इसी प्रकार का शपथ और सब कुछ अपने स्तर से सभी पंचायतों में 373 पंचायत में आयोजित किया जाएगा। उनके लिए उनको फ्लैक्स और बैनर उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है हमारा, वो PCPNDT एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी PHC स्तर पे सभी आशा आंगनबाड़ी सेविकाओं और जन जागरूकता के लिए अपने स्तर से कैंप का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा गायघाट प्रखंड में जातीय आधारित जनगणना की शुरुआत की गई। प्रथम चरण के दौरान चल रही जातीय आधारित गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए गायघाट प्रखंड क्षेत्र में 114 पर्यवेक्षक एवं 360 प्रगणकों को लगाया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि कई पंचायतों से प्रथम चरण की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आना शुरू हो चुका है। रिपोर्ट जमा करने के लिए प्रखंड संसाधन सह प्रशिक्षण केंद्र में 23 कर्मियों की नियुक्ति किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रखंड के सभी पंचायतों का अलग अलग टेबल लगाया गया है, जहां पर्यवेक्षक रिपोर्ट जमा करा सकते हैं। जाति गणना अंतिम चरण में है और 21 तारीख तक पूरा किया जाना है। तो 19 तारीख से मतलब कल से यहाँ जो काम पूरा कर लिए हैं उसका रिकॉर्ड जो भी है पंचायत वाइज 23 टेबल पे 23 व्यक्ति को लगाया गया है, वो रिसीविंग लेंगे और इसको फिर हम लोग 21 तक काम पूरा करके जिला को भेज दिया जाएगा। कल से रिसीविंग का काम शुरू होगा। जाति गणना के मकान गायघाट प्रखंड में सामाजिक मंच द्वारा शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान पर मंत्री का पुतला जलाया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान तुल पकड़ता जा रहा है। शहर से लेकर प्रखंड तक इस बयान का विरोध किया जा रहा है।
बुधवार को गायघाट प्रखंड के गायघाट सामाजिक मंच के द्वारा केवटसा चौक कटरा मोड़ NH57 के समीप शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री हाय हाय का नारा लगाकर सरकार के ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। चंद्रशेखर जी ने पटना दीक्षा समारोह में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, रामायण रामचरितमानस जो है वो किताब जो है अधर्मता फैलाती है, हिंदुओं को अखंडित करती है। ये बयानबाजी हम हिंदू एकता बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्ती के लायक नहीं है। ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग इनकलाब का नारा देते हुए और हिंदू एकता का नारा देते हुए शिक्षा मंत्री के बर्खास्त का मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार से। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।